नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के। कई सारी अपडेट यूपीपीएससी को लेकर के हैं। यहाँ पर दिया गया कर्मचारी अफसर संक्रमित चयनितों की नियुक्तियाँ फंसी। कोविड संक्रमण ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा निदेशालय एवं शासन में कई अफसरों एवं कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फंस गई है। अभ्यर्थी अब अफसरों एवं कर्मचारियों के स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि औपचारिकताएं पूरी हों और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा करके नियुक्ति पत्र जारी किए जा सके। अगर बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के, तो एलटी ग्रेड में आप लोग जानते हैं हिंदी सामाजिक विज्ञान के करीब करीब देखा जाए तो 1500 से 1600 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां जो है वो फंसी हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी कई सारी भर्तियां हैं वो जो इसी कारण फंसी हुई हैं। एलटी ग्रेड जो है एनआईसी जो है सॉफ्ट कॉपी के चक्कर में फंसी हुई है। जिन अधिकारियों को सॉफ्ट कॉपी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उनको कोरोना हो गया। ऐसे में सॉफ्ट कॉपी कंप्लीट नहीं हो पाई है और मामला जस का तस अटका हुआ है। बहुत सारे समय से अभ्यर्थी जो हैं इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर लोक सेवा आयोग में अलग अलग विषयों के लिए जो है प्रवक्ता के 712 पदों का भी परिणाम जारी किया गया था। ये भी अभ्यर्थी अभी तक इंतजार कर रहे हैं। इनकी भी नियुक्तियाँ अभी तक फंसी की फंसी रह गई हैं। एलटी ग्रेड को लेकर के विकी खान ने एक अपडेट दी है। क्या अपडेट दी यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि एलटी ग्रुप के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये कोरोना सुनामी का समय मैं कामना करता हूँ कि ग्रुप से जुड़े सभी साथी सपरिवार स्वस्थ होंगे और आगे भी रहेंगे। एलटी ग्रुप के साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मोर्चा इस आपदा में भी सक्रिय है और इस सीमा तक सक्रिय है कि जब आयोग में 10% कर्मचारी भी उपस्थित नहीं हैं, साथ ही हमारे मामले से संबंधित अधिकांश कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, तब भी मेरा विश्वास है कि आने वाले सप्ताह में सॉफ्ट कॉपी की संशोधित कॉपी निदेशालय चली जाए। मैं इसके लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी प्रयोग करूंगा। बाकी सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। एक बात ये है कि जिस व्यक्ति को सॉफ्ट कॉपी भेजनी है वो आज की डेट में कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं और स्वस्थ हैं। वो कल आयोग भी आएंगे। साथ ही कल या परसों में नए चेयरमैन भी ज्वाइन कर लेंगे। इसी बीच हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हो चुका और लखनऊ का निदेशालय आपके कार्य के लिए पूरी तरह तैयार है। कुल मिलाकर के आपका मोर्चा पूरी तरह सक्रिय, आप ऊर्जावान रहें, आशावादी रहें और विश्वास रखें। तो एलटी ग्रेड के जो लीगल टीम है विक्की खान की तरफ से ये अपडेट दी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपीटीटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपीटीटी 2020 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है वो 11 मई को यानी कल जारी होना था, लेकिन दोस्तों अब ये यूपीटीटी भी कोरोना के संक्रमण में फंस गई है। इसको भी कोरोना हो गया है। यूपीटीटी 2020 अब नहीं होगी फिलहाल और ये स्थगित हो जाएगी। यहाँ पर अपडेट दी गई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने टेट परीक्षा स्थगित करवाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरबी सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थगित कराने का प्रस्ताव मिला है। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसका आदेश 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे, जबकि इसकी परीक्षा 25 जुलाई को करवाई जानी थी। तो अब पूरी सूचना यहाँ पर मिल रही है कि जो परीक्षा है वो स्थगित होगी, यानी ऑनलाइन आवेदन भी नहीं लिए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसको स्टे करने का यानी पोस्टपोन करने का जो प्रस्ताव है शासन को भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। लिखा है जुलाई से स्पुतनिक टीके का देश में उत्पादन शुरू होगा। आप लोग जानते हैं इस समय देश में 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब जो तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक, इस टीके का उत्पादन देश में शुरू होगा। 3 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और 5 परीक्षण के दौर में अभी भी चल रही हैं। लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। तो यूपी में जो लॉकडाउन है 17 मई तक बढ़ा दिया गया। 17 मई तक सुबह 7 बजे तक ये जो है वो लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इसको आंशिक कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। और दिल्ली में भी 17 मई तक ही लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं भी हैं वो बंद कर दी गई हैं और शादियों में सिर्फ 20 लोग ही रहेंगे। ये तो बड़ी अपडेट हो गई। यहाँ पर यूपीसीईटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूपीसीईटी परीक्षा भी स्थगित हो गई है। लेकिन प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के चलते तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 जून को प्रस्तावित यूपीसीईटी स्थगित कर दिया गया है। छात्र
31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। तो जिन छात्रों ने आवेदन नहीं किया है वो छात्र 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो 15 जून को सीईटी परीक्षा होनी थी वो अब नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर अपडेट दिया गया। एपीएस के 250 पदों पर भर्ती अटकी। 8 साल से नहीं शुरू हुई भर्ती, और जो 8 साल पुरानी भर्ती थी उसको भी आयोग शुरू नहीं कर पाया है, और हर साल अब भर्ती ओवर एज हो रही हैं। अपर निजी सचिव के 250 पदों पर भर्ती अटकी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती के लिए इन पदों का अध्याचन महीनों पहले मिल चुका है। सिर्फ यही नहीं, 8 साल पहले शुरू हुई एपीएस 2013 की भर्ती भी आयोग अब तक पूरी नहीं कर सका है। पुरानी भर्ती फंसी और नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी है, जिसका सबसे अधिक नुकसान उन अभ्यर्थियों को हो रहा है जो नई भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ओवर एज हो रही हैं। लोक सेवा आयोग से हर साल अभ्यर्थियों को उम्मीद रहती है कि सर एपीएस भर्ती का विज्ञापन आएगा, लेकिन एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है अब तक। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर के। लिखा है सेवानिवृत्त 400 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को उसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा को सैन्य मेडिकल कोर और 60 सर्विस कमीशन के 400 सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करने का आदेश जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत 400 पूर्व एएमसी या एसएससी चिकित्सा अधिकारियों को अधिकतम 11 महीनों के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती किए जाने की उम्मीद है। तो 400 चिकित्सा अधिकारियों की यहाँ पर भर्तियाँ की जानी है। बढ़ती हैं अगले अपडेट की तरफ। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई। अभी तक ये चल रहा था कि हाई स्कूल के जो परीक्षार्थी प्रमोट किए जा सकते हैं, हालांकि इसको लेकर के काफ़ी अड़चने भी चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे कि सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन अब दोस्तों इस पर फैसला सरकार ने ले लिया है और सरकार का कहना है कि हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। लिखा है कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए यूपी बोर्ड व हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संक्रमण कम होने पर बोर्ड हाई स्कूल व इंटर दोनों की परीक्षाएं करवाएगा। सीबीएसई के तर्ज पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट नहीं करेगा। ऐसे में हाई स्कूल व इंटर के परीक्षार्थियों का अभ्यास जारी रखने का सुझाव दिया गया। हालांकि परीक्षार्थियों को नई तिथि की सूचना परीक्षा से कम 15 दिन पहले दे दी जाएगी। तो इस बार हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षाएं होंगी। जैसे कोरोना संक्रमण कम होगा, आपकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी और आप लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के। प्रवेश के लिए एनटीए से मांगे दिशा निर्देश। स्थिति न होने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पत्र भेजकर पूछा कैसे कराई जाएगी परीक्षा। तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किस तरीके से परीक्षा करवाई जाए उसके लिए एनटीए को पत्र लिखा। हालांकि एनटीए ने अभी तक इस पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं पर छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर के संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विश्वविद्यालय में 292 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने नए सत्र में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की भी मांग की है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।